अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अब हम 5वें चरण की तरफ पहुंच रहे हैं। इस क्षेत्र में अवध का कुछ हिस्सा शामिल है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जनपद सम्मिलित हैं और चित्रकूट बुंदेलखंड का इलाका शामिल है। 5वें चरण का क्या कैलकुलेशन है? 61 सीटों पर जब चुनाव होने जा रहा है और 12 जनपद इन्वॉल्व हैं, तो क्या कुछ नतीजे होंगे? क्योंकि पिछली बार इन 61 में से 51 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपना दल उसके सहयोगियों ने जीती थी। यानी 61 में 53 सीट बीजेपी और उनके अलाइज के पास थी। इस बार क्या होगा? बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सभी मुद्दों पर आज खुलकर बात करने वाले हैं। बहन भाइयों, 5वां चरण एक नई चुनौती लेकर उत्तर प्रदेश में आया है। इस बार अयोध्या से लेकर प्रयागराज होते हुए, कौशाम्बी होते हुए चित्रकूट धाम की तरफ चुनाव जा रहा है। यानी धार्मिक नगरियां अयोध्या, प्रयागराज, कौशाम्बी और चित्रकूट जैसे जनपद इस बार सम्मिलित हैं। 12 जनपदों में चुनाव है, 5वां चरण है, 61 सीटें हैं। चुनाव बहुत दिलचस्प है। टुकड़ों में बटा हुआ यह इलाका इस वक्त 2017 के चुनाव में, जब पिछली बार उत्तर प्रदेश में असेंबली इलेक्शंस हुए थे, बीजेपी की मैसिव लहर थी। इधर 61 में से 53 सीटें बीजेपी और सहयोगी दलों ने जीतकर बाकी पार्टियों का लगभग सफाया कर दिया था। बीएसपी का इधर खाता तक नहीं खुला था। समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतने में सिर्फ कामयाब हुई थी तब। इस वक्त क्या माहौल है? इधर मुद्दे क्या हैं? किन मुद्दों को लेकर चुनाव हो रहा है और वो मुद्दे उत्तर प्रदेश की राजनीति में कितना महत्वपूर्ण कारक है? अब चुनाव निर्णायक दिशा की तरफ बहनों भाइयों बढ़ रहा है। अब जब होने वाले चुनाव उत्तर प्रदेश में सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त करने वाला चरण शुरू हो चुका है। जिन्हें खुली आंखों से दिख रहा है वो समझ रहे हैं। और ये चुनाव 5वां चरण कई मायनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता तक पहुंचने का प्रथम प्रवेश द्वार है। 2 द्वार अभी बाकी हैं। इसके बाद क्या होगा? कुछ बयान सुने। आज की डिबेट बहुत ही दिलचस्प है। 5वें चरण के हर पहलू को आज इस डिबेट में हम छूने की कोशिश करेंगे। ये परिवारवादी सरकार में होते तो सारी लाइनें तोड़कर खुद सबसे पहले वैक्सीन लगवाते। आप ये भी देखिए, मैंने भी वैक्सीन तब लगवाई जब नियम से मेरा नंबर आया। आने वाले 5 साल में हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी, रोजगार अथवा स्वरोजगार से जोड़ने का काम सरकार करेगी। ऑनलाइन एजुकेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन और ऑनलाइन कंपटीशन की तैयारी के लिए जो प्रिपरेशन होना है, इसमें जितना खर्चा आएगा डिजिटल एक्सेस का, यह भी सरकार उठाएगी। हर नौजवान को फ्री में सुविधा उपलब्ध करवाएगी। एक तो बेचारे जैसे नौजवान इंतजार करते रहे नौकरी रोजगार का, वो भी इंतजार करते रहे मंत्री का। समझ गए होंगे, जहां पर कुंडी लगना तय हो गया है, इस बार कुंडा के लोग ने भी मन बना लिया कि कुंडी लगा देंगे। बीएसपी की सरकार बनने पर यहाँ बीजेपी सत्ता के शासन राज की तरह कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर खराब या लचर नहीं होने दिया जाएगा। आजकल नेताओं के बयान, भाषण और बोली भाषा बदल गई है। कुछ इंटरटेनिंग भाषण भी हो रहे हैं तो कुछ हेट स्पीचेस भी हो रही हैं।